हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए टेंस समझना हर कोई चाहता है, लेकिन टेंस को समझने में कई स्टूडेंट्स असफल हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको टेंस के बारे में बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे और आई प्रॉमिस कि इस वीडियो को देखने के बाद टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत ही क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टेंस होता क्या है, कैसे बनाना है, कैसे समझना है। टेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो टेंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सारे रूल, सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो के अंदर रखे हैं। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए ताकि टेंस के ऊपर आपका कमांड बेहतर हो सके। आइए सबसे पहले जानते हैं कि टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल, ठीक है। और अगर हम इसे ऐसे समझेंगे तो टेंस क्या होता है? टेंस इज अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है दैट इंडिकेट्स, और ये बताता है कि व्हेन एन एक्शन हैपेंड, यानी कि कोई एक्शन, और एक्शन का मतलब हो जाता है काम, कि कोई काम कब हुआ, हो रहा है या होगा, ये बताने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, तो इसमें समझ में आ गया कि टेंस का यूज़ हम एक्शन कौन से टाइम में हुआ है, हो रहा है या होगा, ये बताने के लिए हम टेंस का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए जानते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। और प्रेजेंट टेंस के 3 प्रकार होते हैं, और एक प्रेजेंट टेंस है, एक पास्ट टेंस है और एक फ्यूचर टेंस है। तो आप इसे याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम बात करते हैं प्रेजेंट की, यानी कि वर्तमान काल की, यानी कि जो अभी हो रहा है उसकी। तो हम प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो सिंपली पहचानेंगे हम ऐसे कि जब हम हिंदी में है, हो या हूँ देख लेंगे किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, और उसमें एक्शन होगा, वो टाइम को डिनोट कर रहा होगा, तो समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। क्लियर? ओके। उसके बाद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है कि पास्ट टेंस में हम काम को ये बताते हैं कि जो काम हम पास्ट में, भूतकाल में जो गुजर गया है उसमें बताते हैं, तब हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस की पहचान कैसे होगी? तो आप हिंदी में देखेंगे, उसके एंड में होगा या, ठीक है। एक तो ये या होगा, और इसके अलावा आप देखेंगे तो था। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, इसे छोटा कर देता हूँ। ओके, आप देखेंगे तो या होगा, और या के साथ साथ इसके एंड में था, थे और थी होगा। तो समझ जाइएगा कि ये आपका पास्ट टेंस का है, और ये पास्ट टेंस की बातें यहाँ पे हो रही है। उसके बाद फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस में हम बात करते हैं भविष्य के बारे में, यानी कि जो काम ना हम कर रहे हैं और ना ही किए हैं, जिसको हम करने वाले हैं इन फ्यूचर, तो उन बातों को बताने के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर टेंस का यूज़ करने के साथ साथ फ्यूचर की पहचान बहुत सिंपल है। आप सेंटेंस के एंड में देखेंगे तो आपको गा, गे और गी लगा हुआ दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस वीडियो में जो देख रहे हैं, इसे अभी देख लें और बाद में आप इसे नोट कर लें, तो ये आपके और बेहतर तरीके से आपके काम आएगा, और अच्छे से आप जो है समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपने तीनों का समझ लिया कि कैसे पहचानेंगे। तो ये फ्यूचर का है, जिसके एंड में लगा होगा गा, गे या गी, और इससे ये समझ आ जाएगा कि ये आपका कौन सा टेंस है, ये आपका फ्यूचर टेंस है। क्लियर? अब आइए, तो आपने यहाँ पे देखा टेंस को कि टेंस होता क्या है और टेंस कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आपने प्रकार भी देख लिया कि ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है ये भी आपको समझ आ गया, और साथ ही साथ आपने ये भी समझ लिया कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है या ये फ्यूचर है। अब आइए आगे देखते हैं इसी वीडियो में टेंस के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। यहाँ पे देखिए टेंस के भाग हम सीखने वाले हैं। पहला था टेंस के प्रकार, अब यहाँ पे टेंस के भाग हैं। देखिए टेंस को 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले इंडेफिनिट, ठीक है, जिसे हम अनिश्चितकालीन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट जिसका मतलब होता है अधूरा, यानी कि काम पूरा नहीं हुआ। इम्परफेक्ट। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, पूर्ण सतत। क्लियर? अब आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इसके भाग में हमने देखा कि ये 4 भाग हैं। टेंस के कितने भाग हैं? 4। पहला है इंडेफिनिट, यानी कि जब आप कोई काम करते हैं और काम का में समय का पता नहीं होता। जैसे मैं खाता हूँ, मैं कब खाता हूँ, मैं खा ही रहा हूँ, मैंने कब से खाना शुरू किया, ये पता ही नहीं चल रहा है, तो वो इंडेफिनिट होता है। ठीक है। उसके बाद इम्परफेक्ट, यानी कि काम अधूरा है। जो काम अधूरा रहता है, जो चल ही रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है, तो वो होता है इम्परफेक्ट। जैसे कि मैं खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ, अभी काम चल ही रहा है, अधूरा है, खाने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा, यानी कि अगर आप कोई काम कंप्लीट कर चुके हो, पूरा कर चुके हो, तो वो परफेक्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे मैंने खा लिया है, तो खाने का जो काम है उसको आपने पूरा कर लिया है। उसके बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होता है कि आपने पास्ट में, यानी कि पास्ट में कोई काम शुरू किया है और वो अभी भी चल रहा है। जैसे आपने कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 घंटा पहले आपने पढ़ने के लिए बैठे। ठीक है। अभी मान लीजिए कि 10 बज रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब आप कितने बजे बैठे हैं पढ़ने? 8 बजे। और आप कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि 8 बजे बैठे आप, 10 बज गया है और अभी भी आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई का काम कर ही रहे हैं। तो जो काम आपने शुरू किया और वो चल ही रहा है, अभी रुका नहीं है, तो वो हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर हो गया? अब देखिए, आपने प्रकार देख लिया यहाँ पर कि टेंस के जो भाग होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है। और ये 4 कौन कौन है? इनडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो 4 है ना, ये एक बार आप रट लो, याद कर लो। ठीक है। क्योंकि आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर प्रकार में हमने क्या किया? पहले प्रेजेंट टेंस को रखा है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस के अंदर जो यहाँ पे भाग आए हैं टेंस, यहाँ पे तो देखिएगा, प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद कीजिए इसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा। तो ये चारों आपको प्रेजेंट का पढ़ना होगा, समझना होगा, सीखना होगा, तभी जाके प्रेजेंट का जो कंप्लीट टेंस में जो प्रेजेंट का है वो जो है आपका कंप्लीट हो पाएगा। ओके। तो आपने देखा कि ये जो भाग है टेंस के, वो चारों ये प्रेजेंट में आपको आएंगे। इसी तरीके से ये चारों आपको सिमिलरली पास्ट में भी आएंगे। पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इम्परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ओके। अब आपने यहाँ पे समझ लिया है कि प्रेजेंट की पहचान कैसे करनी है, पास्ट की पहचान कैसे करनी है और फ्यूचर की पहचान कैसे करनी है, वो समझ आ गया है आपको। तो यहाँ पे जो इसके भाग हैं, जो इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो भी आपको समझ आ गया है। तो ये भी आप समझ जाइए कि ये चारों तीनों जो टेंस के जो तीनों प्रकार हैं, तीनों में एक जो है मिलेंगे। तो यहाँ पे पास्ट में भी आपको मिल गए। अब हम फ्यूचर में देखेंगे, तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट भी होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट भी होगा, फ्यूचर परफेक्ट भी होगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होगा। तो आपने देख लिया कि ये जो इनडेफिनिट है, ये तीनों में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी, पास्ट इंडेफिनिट भी, फ्यूचर इंडेफिनिट भी। उसी तरीके से जो इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट भी आपको किस में आया? इम्परफेक्ट भी आपको किस में आया? प्रेजेंट में भी आया, पास्ट में भी आया और फ्यूचर में भी आया। तो इसी तरीके से चारों के चारों जो है सब में बराबर आए हुए हैं। ओके। अब आगे देखेंगे कि कैसे वर्ब फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे कि V1, V2, V3, V4, ये कैसे कौन से टेंस में यूज़ किए गए हैं और टेंस के कौन से भाग में कौन से फॉर्म का यूज़ किया गया है। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जब बात इंडेफिनिट की होगी, तो इंडेफिनिट के अंदर V1 यूज़ होगा, V2 यूज़ होगा और V5 यूज़ होगा, यानी कि ये वाला और सीधे नीचे वाला यूज़ आप करेंगे। अगर प्रेजेंट में आप बनाएंगे तो V1 और V5 यूज़ होगा। अगर यही पास्ट इंडेफिनिट रहेगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करना होगा। अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट रहेगा तो शैल विल के साथ V1 यूज़ करना होगा। तो ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि इंडेफिनिट में कौन कौन से फॉर्म वर्ब के यूज़ होते हैं। उसके बाद इम्परफेक्ट में अगर आप वर्ब फॉर्म्स को देखेंगे, तो इम्परफेक्ट के अंदर आपका V4 जो कि ING से बना होता है, ING लगा होता है, वो वाला ही यूज़ होता है, बाकी अदर कोई दूसरा फॉर्म नहीं लगता है इम्परफेक्ट के अंदर। तो अगर आप ये वाला देखिए यहाँ V4,
जैसे गोइंग है, तो जितने भी वर्ब होंगे सब में आपको आईएनजी लगाना होगा जब आप सेंटेंस इम्परफेक्ट वाला बनाएंगे। तो अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा तो भी वर्ब में आईएनजी लगाना है, पास्ट इम्परफेक्ट होगा तो भी वर्ब में आईएनजी लगाना है, फ्यूचर इम्परफेक्ट होगा तो भी वर्ब में आईएनजी ही लगाना है। ओके, तो यहाँ पे वर्ब फॉर्म्स आपको समझ में आ रहा है और ये भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें से कौन से फॉर्म को कौन से टेंस के कौन से भाग में लगाने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा लगाना है, इम्परफेक्ट में कौन सा, परफेक्ट में कौन सा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा लगाना है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको याद भी करना चाहिए। अब देखिए, इस टेंस के अंदर वर्ब के जो ये पांचों फॉर्म है सभी के सभी यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए इस पांचों का याद होना बहुत ज़रूरी है अगर आप टेंस को सीखना चाहते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सभी एक साथ एक ही इसमें लग जाएंगे, नहीं। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि इनडेफिनिट में तीन फॉर्म लगे हैं, वहीं इम्परफेक्ट में सिर्फ एक फॉर्म V4 लगा हुआ है। अब अगर हम बात करेंगे परफेक्ट का, तो अगर परफेक्ट की बात होगी तो परफेक्ट के अंदर जो वर्ब का फॉर्म लगेगा वो लगेगा थर्ड नंबर, ये वाला। तो जितने भी वर्ब हैं उनका जो थर्ड नंबर होगा, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, वही लगेगा आपके परफेक्ट में। यहाँ पे आप देख लीजिए। तो चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का फॉर्म आपका क्या लगेगा आपका लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो याद करते हुए चलिए कि परफेक्ट में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। ये चीज़ें और अच्छे से कब क्लियर होगी, जब आप सेंटेंस को देखेंगे। तो मैं अपने वीडियो में, जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके अंदर टेंस को मैं 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ठीक है, वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड जो है हमने बना के अपलोड कर दिया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कि इम्परफेक्ट है उसको बना के मैं आपको अपलोड करूंगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे परफेक्ट में आपने देखा कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस ये जो दोनों हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लगाना है वर्ब का फोर्थ फॉर्म दोनों में। ठीक है, तो यानी कि फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला। ठीक है, तो इम्परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस लास्ट वाले में आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही लगाना है, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाना है। तो प्रेजेंट, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, आपका जो वर्ब फॉर्म होगा वो होगा फोर्थ नंबर का, ये आईएनजी वाला। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट कि कौन सा फॉर्म। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि टेंस में चाहे वो इनडेफिनिट हो, इम्परफेक्ट हो, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो टेंस के कौन से भाग में कौन से फॉर्म लगाने हैं। अब आइए जानते हैं कि इसी टेंस के अंदर जो ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं वो कैसे लगते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, आपने अब दूसरी बार भी वही आप देख रहे हो, इनडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले अभी आपने देखा वर्ब फॉर्म्स का यूज़ की कौन से भाग में, टेंस के कौन से भाग में कौन सा फॉर्म लगा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी टेंस के कौन से भाग में कौन सा वर्ब, जो कि ऑक्सिलरी या फिर मॉडल की बात करने वाले हैं, वो लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स की अगर हम बात करेंगे, ओके, तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इतने जो हैं ये है ऑक्सिलरी, ए फॉर ऑक्सिलरी। और ये जो शैल और विल है ये है मॉडल। ठीक है, मॉडल्स। तो इसका मतलब जब आप टेंस बनाओगे तो आपको ये सारे वर्ब की ज़रूरत होगी। अब जानेंगे कि कौन से भाग में कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, सबसे पहले है इनडेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट के अंदर हम यूज़ करेंगे डू, डज, ये दोनों। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो हम ये दोनों यूज़ करेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो हम डिड यूज़ करेंगे, और अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे तो हम शैल या विल यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर हम इम्परफेक्ट बनाएंगे, तो अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट बनाएंगे तो हम इज, एम, आर यूज़ करेंगे। अगर हम पास्ट इम्परफेक्ट बनाएंगे तो वाज, वर यूज़ करेंगे। अगर हम फ्यूचर इम्परफेक्ट बनाएंगे तो शैल बी, विल बी यूज़ करेंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, अब देखिए, अगर हम परफेक्ट बनाएंगे, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़, हैव लगाना होगा आपको। अगर आपका ये पास्ट
परफेक्ट होगा तो हैड लगाना होगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट होगा तो विल हैव या शैल हैव आपको लगाना होगा। तो यहाँ पर V1 V1 V2 V5 यूज़ करेंगे आप। इन सब यूज़ करने के बाद यहाँ आप V4 यूज़ करेंगे और यहाँ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जो अभी आपने सीखा है उसी। ओके, अब यहाँ पर देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस जब आप बनाएंगे तो आपको यूज़ करना होगा हैज़ बीन या हैव बीन, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो। वहीं अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो आपको हैड बीन यूज़ करना होगा ये वाला। अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बना रहे हैं तो आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज़ करना होगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। और जब आप वर्ब फॉर्म इसके बाद यूज़ करेंगे सेंटेंस में तो वो होगा V4। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा